नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का नाम है बहू को शोभा नहीं देता तो बेटी को कैसे सासू माँ। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। मम्मी जी, मैं ऑफिस वालों के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और हाँ मम्मी, खाना भी बाहर ही खाने का प्रोग्राम है। मैंने सोचा फ़ोन करके आपको बता दूँ, वरना आप लोग परेशान होंगे। मैंने देवांश को भी बता दिया है। सासू माँ जवाब में कुछ कह पाती तब तक प्रियांशी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन पर प्रियांशी ने सासू माँ से बात करने के बाद एक लंबी सांस ली और सोच रही थी कि सासू माँ के दिमाग में तूफान मच गया होगा। अनेक प्रकार के मंथन ससुर जी से मिलकर कर रही होगी। दरअसल प्रियांशी ने एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। नौकरी करने के दरमियान ही अपने पसंद के लड़के देवांश से शादी भी कर ली। देवांश भी काफ़ी समझदार था। वो प्रियांशी से बहुत प्यार करता था। प्रियांशी ने कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया, हमेशा प्यार को ही सर्वोपरि रखा। यही कारण था कि उसने देवांश में सिर्फ अपने प्रति प्यार ही देखा। शादी के बाद पति पत्नी की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। हालांकि कभी कभी किसी किसी बात को लेकर देवांश और प्रियांशी में मतभेद हो जाते थे, पर धीरे धीरे आपस में विचार विमर्श कर मामला सुलझा लेते थे। देवांश प्रारंभ से ही मध्यम वर्गीय परिवार में रहा था, जहां महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग पैमाने होते थे। देवांश पढ़ लिख कर बाहर तो निकल गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी वही गांव वाला माहौल, जिसमें लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग नियम होते हैं। प्रियांशी को सिर्फ एक बात की तकलीफ थी, देवांश ऑफिस वालों के साथ देर रात तक पार्टी कर सकते हैं, पर प्रियांशी को इसकी इजाजत नहीं थी। और प्रियांशी भी देवांश के मनस्थिति को समझते हुए कभी बगावत करने की नहीं सोची। बस देवांश को यह समझाना चाहा कि जो गलत है वह दोनों के लिए गलत है। एक के लिए सही और दूसरों के लिए गलत कैसे हो सकता है। इसी बीच प्रियांशी के सास ससुर कुछ दिनों के लिए बेटे और बहू के पास रहने आ गए। प्रियांशी ने भी जितना बन पड़ा सास ससुर की खातिरदारी में जुटी रही। सास ससुर भी प्रियांशी के व्यवहार से प्रभावित थे। अब प्रियांशी भी सासू माँ से काफ़ी बातें करने लगी थी। प्रियांशी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मम्मी जी, वैसे तो देवांश बहुत अच्छे हैं, पर उनकी कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं हैं। अब देखिए ना, ऑफिस वालों के साथ देर रात तक पार्टी करना और उसे अपना अधिकार समझना, मुझे उनका यह व्यवहार समझ में नहीं आता। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन प्रियांशी कुछ और बोलती। इससे पहले ही सासू माँ ने समझाने के लहजे में कहा, देखो बहू, अब ये आजकल के लड़कों में तो यह सब आम बात है बेटा, और लड़के तो पार्टी शार्टी करते ही रहते हैं। बस ध्यान रखना, अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। बात को सामान्य बनाने की कोशिश में सासू माँ ने कहा। प्रियांशी समझ चुकी थी, जब देवांश को मेट्रो सिटी में रहते हुए उसके दिमाग से छोटे शहर वाली कुछ गलत धारणाएं, जैसे लड़की लड़कियों में भेद, दोनों के लिए अलग अलग दायरे, ऐसी चीज़ें नहीं निकल पाई हैं, तो फिर यह तो सासू माँ हैं। ये इतनी आसानी से इन चीज़ों को कैसे समझ पाएगी। प्रियांशी के ऑफिस में भी वीकेंड पर सहकर्मियों की पार्टी होती थी, पर प्रियांशी ने कभी उसे महत्व नहीं दिया, क्योंकि देवांश को प्रियांशी का दूसरों के साथ पार्टी में जाना पसंद नहीं था। हालांकि खुलकर देवांश ने कभी मना नहीं किया, और मना करता भी तो वह कैसे, वो खुद भी तो ऐसा ही करता था। वो खुद प्रियांशी ही देवांश की मनस्थिति को देखते हुए हर ऑफिशियल पार्टी में शामिल नहीं होती थी, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। खैर, प्रियांशी सासू माँ के विचारों से अवगत हो चुकी थी। वो भी डाक के 3 पाथी थी, वही पुरानी दकियानुदिसी विचारधारा। प्रियांशी ने ठान लिया, जो भी करना है मुझे ही करना है। अगले दिन प्रियांशी ने सासू माँ को फ़ोन कर कहा, मम्मी, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। आज मेरे ऑफिस के एक स्टाफ में फेयरवेल पार्टी है, और हाँ,
मेरा खाना भी यही है। मैंने देवांश को बता दिया है, आज वह घर जल्दी आ जाएंगे और घर के कामों को मैनेज कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा। सासू माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रियांशी ने फोन काट दिया। जैसे जैसे देर हो रही थी, सासू माँ की चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। देवांश आज समय से घर आ चुका था। जब सासू माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने देवांश से बस इतना ही कहा, तुमने बहू को बहुत छूट दे रखी है बेटा। देवांश ने बातों को संभालते हुए बस इतना ही कह पाया कि ऐसा हमेशा नहीं होता है मम्मी। प्रियांशी देर रात घर लौटी, सभी खामोश थे। प्रियांशी को समझते देर नहीं लगी, मामला गड़बड़ है शायद। मेरे देर से घर आने पर सासू माँ के पेट में दर्द हो रहा है। सॉरी मम्मी जी, थोड़ी देर हो गई। अरे वो तो मैंने जल्दी जल्दी किया, वरना अभी और भी समय लग जाता। प्रियांशी ने सासू माँ को सामान्य करने की कोशिश की। देखो बहू, ठीक है तुम नौकरी करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना दायरा ही भूल जाओ। देर रात तक घर लौटना बहुओं को शोभा नहीं देता। सीमा में रहकर ही नौकरी करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? और मेरी मानो तो जहाँ भी जाना हो देवांश के साथ जाया करो। यहाँ ऑफिस वालों के साथ पार्टी शार्टी, वो भी औरतों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये गलत है। कड़क आवाज में सासू माँ अपना फैसला सुनाती हुई कमरे में जाने लगी। 1 मिनट रुकिए मम्मी, मेरी भी बात सुनते जाइए। गलत है वो सभी के लिए गलत होगा। इसमें औरत और मर्द कहाँ से आ गए मम्मी जी? औरतों के लिए अलग नियम, पुरुषों के लिए अलग नियम। और ये नियम बनाया किसने है मम्मी जी? हम ही ने ना। दायरा लिंग देखकर नहीं बनाया जा सकता है मम्मी जी। आप भी तो एक औरत है ना, फिर भी आप ऐसी सोच रखती है। प्रियांशी ने आज पहले से ही सोची समझी तैयारी की और ये सब सासू माँ और परिवार के समक्ष रख दिया। अब तक सासू माँ प्रियांशी की बातें तो सुन रही थी, पर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंततः उन्होंने संस्कार, परंपरा और अपने परिवार की मर्यादा की दुहाई देने लगी। सासू माँ के मन में चल रहे प्रतिक्रिया को समझते हुए प्रियांशी ने उनके पास जाकर बगल में बैठकर बड़े प्यार और धैर्य से समझाना चाहा। देखिए मम्मी जी, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं देवांश को छोड़कर दूसरों के साथ पार्टी शार्टी करूं, पर कभी कभी जरूरी हो जाता है मम्मी जी। और मैं यह भी नहीं चाहती कि देवांश भी मेरे बिना दूसरों के साथ पार्टी एंजॉय करे। लेकिन हाँ, कभी कभी की बात अलग है मम्मी जी। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ यही एहसास दिलाने के लिए अपनी सहेली की घर पर ही रहकर पार्टी का बहाना बनाया और देर से घर लौटी। जो मुझे देवांश के लिए पसंद नहीं है वो मैं खुद कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी? देवांश दूर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसने बस इतना ही कहा, मम्मी अब से आपको ना प्रियांशी से शिकायत का मौका मिलेगा और ना ही प्रियांशी को मुझसे। अब चले सोने। इत्मीनान से लंबी सांस लेते हुए सब अपने अपने कमरे में चले गए। यह सच है दोस्तों, कुछ तथ्यों महिलाओं के लिए गलत और पुरुषों के लिए सही या चलता है जैसी विचारधारा रखते हैं। जो सर्वथा गलत है, जो गलत है वह गलत है और वह हर परिस्थिति में वो गलत ही रहेगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।